मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली के त्यौहार पर खूब आनंद लीजिए, एक दूसरे से गले मिलिए, रंग गुलाल लगाइए। तो चलिए आज हम बात करते हैं पोलिनेशन, ठीक है ना। पोलिनेशन में क्या होता है? परागण। क्या होता है पोलिनेशन में? आपका क्या होता है कि परागण होता है। जनरली पोलन ग्रेन हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। यानी कि क्या है, सामान्य रूप से देखा जाए तो जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर क्या होता है, टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है ना, जो कि वो आवरण होता है, उसको ढके रहता है, ठीक है ना, कवच होता है। विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप, यानी कि उसको सूखने से बचाता है। यानी कि वो जो पोलन ग्रेन है वो उसके ऊपर कवच इसलिए लगा होता है ताकि वो सूखने से बचे। जिस प्रकार से आप टर्टल को देखते होंगे, है नहीं, जो जो कछुआ वगैरह हो गया, जैसे नारियल का जो कवच रहता है ऊपर, ठीक है ना, सील्ड जिसको कहते हैं, तो उसी प्रकार से इसके ऊपर क्या है, वो सील्ड है, कवच है, ठीक है ना, ताकि ये जो ड्राई है उससे वो बच सके। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, निश्चित रूप से जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, वो लाइट होता है, हल्का होता है। दे कैन बी कैरिड बाय विंड आर वाटर, और ये हवा या पानी के द्वारा ले जाया जा सकता है, ठीक है। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज, और जो इंसेक्ट हैं, ठीक है ना, जब फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके बॉडी में पोलन लग जाता है, ठीक है ना, यानी कि चिपक जाता है, और वो जब दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, और वो दूसरे जगह के जब जाते हैं वहां पर भी जब बैठते हैं वहां पे। अब आगे देखिए, सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जब उनके बॉडी में जो पोलन रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, जब चिपक जाता है तो दूसरे फ्लावर में जब वो बैठते हैं तो वहाँ के जो स्टिग्मा होता है उसमें कुछ जो है वो गिर जाता है पोलन, ठीक है ना, लैंड्स हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन किसे कहते हैं? पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक जाने को पोलिनेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए, इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं? पोलन का एंथर से, ठीक है ना, पोलन का एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ऑफ फ्लावर लैंड्स ऑन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं कि पोलन का एंथर से, पोलन का एंथर से इसी प्रकार के प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने को क्रॉस पोलिनेशन का। ये क्लियर हो गया। अब देखिए फिगर 12.10 में ए एंड बी का, अब आपको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ। ये फ्लावर हो गया, ठीक है ना, अब इसमें क्या है, ये एंथर है, ठीक है ना, अब एंथर के ऊपर क्या है, पोलन है, तो ये क्या है कि अब देखिए ये स्टिग्मा है, ये भी एंथर है, तो ये एंथर से पोलन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो आपको क्या हो गया, ये सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अब देखिए ये अब क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं, यानी कि जो ये फ्लावर है इसी प्रकार के, मतलब कि प्लांट के सेम फ्लावर है, ठीक है ना, अब है तो फ्लावर एक ही, लेकिन क्या है ये डिफरेंट मतलब के है, ठीक। अब क्या है कि जो एंथर है इसके पोलन इस स्टिग्मा पे जाता है, तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में इसका होता है निषेचन, ठीक है। टू द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन आफ्टर द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। अब देखिए
युग्मक के संयुग्मन से जो कोशिका बनता है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, यानी कि युग्मनस कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि नर और मादा मतलब कि नर युग्मक मादा युग्मक से जो मिल के जो जाइगोट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में विकसित होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है ये कहाँ मतलब कि विकसित हो रहा है, ये पोलन ट्यूब आपका हो गया, ये पोलन ग्राम है आपका, यहाँ क्या हो रहा है, ये जेमिनेटिंग हो रहा है, ठीक, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए फ्रूट्स 12.3 में फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना। फलों और बीज का विकास में हम देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, ठीक है ना। जो ये क्या कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद जो होता है, जो ओवरी होता है वो फ्रूट में क्या होता है, डेवलप होता है, और जो उसके अन्य भाग होते हैं वो मुरझा कर गिर जाते हैं, ठीक है ना। द फ्रूट्स इज डिपेंड ओवरी, और जो फ्रूट है वो ओवरी में परिपक्व हो जाता है, ठीक है, अंडाशय में परिपक्व हो जाता है। द सीड डेवलप फ्रॉम ओवल, जो सीड है वो ओवल से क्या हो जाता है, डेवलप होता है। द सीड कंटेन एंड एम्ब्रियो, जो सीड है वो किससे मतलब जुड़ा होता है, एम्ब्रियो से, इनक्लोज यानी कि वो बंद होता है, इन ए प्रोटेक्टिव सीड, मतलब कि प्रोटेक्टिव सीड के सुरक्षात्मक सीड कवच के माध्यम से वो क्या रहता है, वो सुरक्षात्मक रहता है, यानी बंद रहता है, ठीक है ना, उसी को ढका रहता है। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एप्पल एंड ऑरेंज, और कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि वो क्या होते हैं, फ्लेशी और जूसी होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया मैंगो, एप्पल और ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब एप्पल का जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन दिखा रखा है, यहाँ पे है, ठीक है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वालनट, और कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे वालनट और आलमंड का ये जो आपका ये सेक्शन है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, शुक्रिया।